हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक 30 किलोग्राम का एक अपने पास बम है जो कि विस्फोट होकर दो टुकड़ों में टूट टूट जाता है, जिनका द्रव्यमान एक का 18 किलोग्राम है और एक का अपने पास 12 किलोग्राम है। फिर अपने को कहा है कि जो 18 किलोग्राम द्रव्यमान का टुकड़ा है उसका वेग या यदि अपने पास 6 मीटर प्रति सेकंड हो तो दूसरे टुकड़े की गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, और चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो चीज दी गई है वो अपने देखते हैं। एक अपने पास बम था जिसका जो द्रव्यमान है वो अपने पास कितना है, 30 किलोग्राम है, यानी टोटल एम जो है पहले वो अपने पास कितना है, 30 किलोग्राम है। ठीक है। और इसमें जब विस्फोट होता है तो ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है। एक अपने M1 मान लेते हैं और जिसका द्रव्यमान कितना है, 18 kg है। ठीक है। और सेकंड जो है वो M2 है, M2 है और जिसका मान कितना है, 12 किलोग्राम। ठीक है। ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। अपने को कहा है कि M1 जो है उसका वेग यदि अपने पास 6 मीटर प्रति सेकंड हो तो M2 की अपने को गतिज ऊर्जा चाहिए कि कितनी होगी, यानी K2 है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले इसका अपने को वेग निकालना होगा, तो अपने को V2 है वो अपने को पहले ज्ञात करना है। इस चीज के लिए अपने पहले देखिए मूल अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो देखिए अपने पास क्या होगी, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या कहती है कि जब कोई बाह्य बल न लग रहा हो, यानी बाह्य बल न लगने पे बाह्य बल न लगने पर संवेग है वो संरक्षित रहता है। ठीक है। संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है किसी भी टक्कर में। ठीक है। किसी भी प्रकार की टक्कर हो या अपने पास विस्फोट हो। ठीक है। टक्कर या अपने पास विस्फोट हो। ठीक है। संवेग है वो अपने पास क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो अब देखिए अपनी मुख्य अवधारणा से अपने ने देखा कि संवेग है वो अपने पास क्या रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। और संवेग अपने पास क्या होता है, संवेग अपने पास होता है m/v। तो अपने पहले देखें, देखिए पहले द्रव्यमान कितना था, 30 किलोग्राम था। ठीक है। एक बम था जिसका द्रव्यमान था 30 किलोग्राम, जिसका कोई वेग है वो नहीं है, ये ओनली विस्फोट होता है। तो इसका वेग अपने पास क्या होएगा, शून्य होएगा। तो इसका वेग शून्य होएगा तो संवेग m/v होता है, तो इसका संवेग है इनिशियल वो अपने पास क्या है, शून्य है। और अपने ने देखा कि किसी भी विस्फोट के कारण संवेग क्या है, संरक्षित रहता है। तो इनिशियल शून्य है, तो यहाँ से अपने को मिला कि जो फाइनल संवेग होएगा वो अपने पास क्या रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए। देखिए फाइनल संवेग है वो शून्य कब होएगा, यानी फाइनल संवेग क्या है, अपने पास दो टुकड़े हो जाते हैं, एक m1 इंटू वेग v मान ले। ठीक है। और प्लस में अपने पास क्या हो, m2 इंटू v2 हो। ठीक है। ये इनका टोटल समय, ये कब शून्य होएगा, यदि अपने पास ये दोनों मान क्या हो, इक्वल हो जाए। ठीक है। या अपने ये कहें, देखिए क्योंकि जैसे ही विस्फोट होएगा, ठीक है, दो टुकड़े हैं वो इस प्रकार से टूट जाएंगे, तो इनका वेग अलग 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 होएगा, जिसके कारण यहाँ पे पहले क्या है, माइनस में रहेगा। ठीक है। माइनस, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब जैसे ये होएगा तो यहाँ से देखिए अपने निकालें, m1 v1 है वो यदि इक्वल हो अपने पास m2 v2 के, ठीक है, तो संवेग क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और ये अपने को करना है कि फाइनल संवेग है वो शून्य हो। इस प्रकार अपने ने यहाँ पे मान रखें, देखिए m1 v1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, m2 v2 के। तो अपने ने देखा कि 18 किलोग्राम था जो कि 6 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रहा है, और जो 12 किलोग्राम का था इसका अपने वेग है वो ज्ञात कर लेते हैं। तो v2 अपने पास कितना आ गया, v2 जो है वो अपने पास आ गया 18 गुणा में 6 बटा में आ गया 12। इसे अब अपने हल करें तो देखिए 6 दूनी 12, 2 निमा 18, तो वेग कितना आ गया, 9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वेग आ गया। तो अब इसकी अपने को ऊर्जा चाहिए, तो अब अपने ऊर्जा निकाल सकते हैं। देखिए K2 अपने पास क्या होगी, 1/2 m v स्क्वेयर, v2 की फॉर्म में आ जाएगा, तो 1/2 m अपने पास कितना है, 12 किलोग्राम। ठीक है। वेग कितना है, 9, तो 9 गुणा में 9। अब इसे सोल्व कर लें, देखिए 2 छिक्का 12, 9 निमा 81, तो 81 इंटू 6 अपने पास K2 के रूप में आ गई, यानी K2 कितनी आ गई, 81 गुणा आ गई 6। तो इसे सोल्व करें तो देखिए K2 क्या आ गई, 6 कम 6, ठीक है, 8 छिक्का 48,
ठीक है, तो ये आ गई 486 यानी 486 जूल जो है वो अपने पास किस में आ गई, ऊर्जा के रूप में आ गई। ठीक है, तो यही अपने को पूछा था कि कितनी इसकी दूसरे टुकड़े की ऊर्जा है, वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा अपने देखी कि 486 जूल है वो दूसरे टुकड़े की अपने पास क्या है, गतिज ऊर्जा है, जो कि बी विकल्प में है। तो बी विकल्प है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।